कल्याणी, कल्याणी का फोन। कल्याणी कहाँ है? बाबा का मैसेज। मुझे बताने के लिए थैंक यू कि मल्हार को मुझ पर शक हो गया है। अब इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाए, मुझे शहर छोड़कर जाना होगा। वो मिशन तो किसी भी हाल में पूरा करना ही है। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्हार जी, मल्हार, मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी हाथ छोड़िए। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? पागल वागल हो गए क्या? छोड़िए छोड़िए। तुम्हें तो सजा दे नहीं सकता, इसलिए तुम पर भरोसा करने के लिए खुद को सजा दे रहा हूँ। मुझ पे भरोसा करने की सजा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे क्या भी छोड़िए। कुछ समझ में नहीं आया ना तुम्हें? मैंने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया। समझोगी कैसे? मासूम जो हो इतनी, इस मासूम चेहरे के पीछे धोखेबाज आंखें जो हैं कल्याणी। पता नहीं क्यों तुम पे इतना भरोसा करता हूं कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हें अतुल मामा के आतंकवादियों के गिरोह के साथ मिले होने की खबर दी। बेवकूफ हूं ना मैं, भावनाओं में जो बह जाता हूं। मुझे तुम्हारा दिल टूटने की परवाह करनी ही नहीं चाहिए थी। अतुल मामा को कानूनी तौर तरीके से मैंने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता कल्याणी। और तुमने क्या किया? मौका मिलते ही अतुल मामा को ये सब बता दिया कि मैं उनके बारे में सच जान चुका हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी पापा से बात ही नहीं हुई है। बात नहीं हुई है? बात नहीं हुई? क्या है ये? क्या है ये? ये मैसेज सच नहीं है? इस मैसेज से साफ जाहिर होता है कि तुमने अतुल मामा को फरार होने में मदद की है कल्याणी। तुमने उनको सब सच बताकर मुझसे दूर भागने का मौका दिया है। नहीं कल्याणी, नहीं। तुझ पे मल्हार जी ने भरोसा किया है। तू अपने मल्हार जी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी उन्हें। लेकिन मेरे पापा टेररिस्ट नहीं, मेरे पापा ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। मेरे पापा टेररिस्ट नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मल्हार जी, आपको मेरी बात का विश्वास करना ही होगा। विश्वास करो। मल्हार जी मेरी पापा से बात ही नहीं हुई है। मुझे नहीं पता ये मैसेज मेरे फोन में कैसे आया। मल्हार जी आप मेरा यकीन करते हैं ना? मल्हार जी आपको पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मल्हार जी मैंने नहीं किया ये। मल्हार जी, मल्हार जी मुझसे कल्याणी। धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरे विश्वास का खून किया है तुमने कल्याणी। अपने बाबा को बचाने के लिए तुमने ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाली है। तुम्हारी वजह से कल्याणी, सिर्फ तुम्हारी वजह से सिर्फ केतकी नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। तुम पे भरोसा करके मैंने तुम्हें बताया था कि केतकी के पति को आतंकवादियों ने मारा है।
और तुम्हारी ही वजह से आज उसकी जान खतरे में है कल्याणी। मेरी? अरे इसी वजह से तो मैं केतकी को यहाँ अपने घर में लेकर आया था। मैं ये बात आप सबको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप लोगों ने सुन लिया है तो सुनिए। अतुल मामा एक आतंकवादी गिरोह के साथ मिले हुए हैं। चौंक गए ना? जब मैंने सुना था तो मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। इसीलिए कल्याणी मैंने तुमसे कहा था कि अतुल मामा अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहे हैं, उन पे दबाव डाला है और मैं तुम्हारी मदद से उन आतंकवादियों को पकड़ना चाहता था और साथ साथ अतुल मामा को बचाना चाहता था ताकि तुम्हें दुख ना पहुंचे। इसलिए मैं उनको कानूनी तौर से गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचा। देखो मल्हार, तुम गलत समझ रहे हो कल्याणी को भी और अतुल को भी। मुझे भले ही अतुल से शिकायतें हो, लेकिन एक बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, वो ऐसे इंसानों का साथ कभी नहीं देंगे जो मासूमों की जान लेते हो। मल्हार, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसे मान लूं माई? शक मुझे भी था, लेकिन इस मैसेज के बाद, उसके बाद तो यकीन हो गया है मुझे। मल्हार, शायद उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। माई, लेकिन उन्होंने अपने फोन से कल्याणी। बस शांत हो जाओ, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। इतना सब होने के बाद हम थोड़े इसे शांत होने देंगे। और मल्हार, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अतुल को आतंकवादी कहने की? तुम चाहे लाख सबूत लाओ, लेकिन हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। अरे सब जानते हैं कि तुम उससे नफरत करते हो, इसीलिए उसे फंसाने के लिए ये सब तुम ही कर रहे हो। बस, अगर आपको लगता है कि अतुल मामा निर्दोष हैं तो बताइए, कहाँ है वो? अरे छुपता वही है जिसने गुनाह किया होता है। सच बताऊं तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद वो किसी आतंकवादी गिरोह के दबाव में आके ये सब कर रहे हैं, लेकिन उस मैसेज के बाद मुझे यकीन हो गया है, अतुल मामा एक आतंकवादी हैं। असल में सारी गलती मेरी ही है। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हारे बाबा के बारे में तुम्हें बता के एक आतंकवादी को फरार किया है। आज मेरी ही पत्नी की वजह से मैं अपनी वर्दी और अपने देश के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कल्याणी। बस बहुत हो गया मल्हार जी, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। लेकिन मैं अब भी यही बोलूंगी कि मैंने पापा से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बताया मैंने उन्हें। अब समझते क्यों नहीं है? एक सेकंड, मैं आपको समझाने में अपना टाइम वेस्ट ही क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहे लाख कह दूं, आपको तो मेरी बातों पे कभी विश्वास होगा ही नहीं ना। लेकिन मैं अब भी अपनी बात पे अड़ी रहूंगी कि मेरे पापा एक टेररिस्ट नहीं है मल्हार जी, नहीं है वो एक टेररिस्ट। जस्ट बिकॉज वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक गुनहगार है। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने एक टेररिस्ट की भागने में मदद की है? सॉरी मल्हार जी, लेकिन इस बार आप गलत हैं आप, क्योंकि आपको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आप एक वर्दी पहनते अपने देश के लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप ही अपने देश से प्यार करते हैं। मैं भी अपने देश से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक पुलिस ऑफिसर करता है। समझ गए आप? बस कल्याणी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। जैन सर, अतुल लगा के मोबाइल का ट्रेस हो गया सर, वो स्टेशन के आसपास का है सर। चलो। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी, हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम इस तरह अत्याचार नहीं कर सकते, तुम्हारा सत्यानाश होगा। पानी लेकर आओ। उठिए। पापा कहाँ है आप? कैसे साबित करूं
कि आप पे जो झूठा इल्जाम लगा है वो गलत है। पापा मुझे पता है ये सब झूठा है। पापा आप टेररिस्ट नहीं हो सकते। टेररिस्ट नहीं हो सकते पापा।